ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हम अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो भक्ति में जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जो एक्टिविटीज हम सबको फॉलो करनी चाहिए, जितनी भी हम फॉलो कर सकते हैं, राइट। बिकॉज ये सभी एक बहुत अच्छा डिवोशनल एनवायरनमेंट फॉस्टर करते हैं हमारे अराउंड। सो अभी तक इन एक्टिविटीज में से, इन सभी एक्टिविटीज में से हम 11 डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 12th एक्टिविटी, राइट। सो द 12th एक्टिविटी इज संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, राइट। गोलोकेर प्रेम धना, हरिनाम संकीर्तना। लेकिन कभी आपने वंडर किया है कि लाइक ये जो रेफरेंस है ये कहाँ से आता है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हम इतनी क्लासेस में सुनते हैं, राइट। तो कभी हैव यू वंडर्ड कि वेयर इज दिस फ्रॉम? एनीवन? यस यस यस, ऑफ कोर्स लिंगाचार्य। सो एक अ, भजन है, हरि हरि बी फले, राइट। यस इट इज। यस। सो जो भजन है वो हम्म, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन मिलो के नेताए, संसार भीषणाले दीवानिशी किया जाले, जुराइते ना कोई नू पाए। तो जो भजन का नाम है वो है हरि हरि बी फले। तो बी फले मीन्स व्हाट? बिना फल के। बी फले का एक और इंटरप्रिटेशन है टू बी यूजलेस, राइट। तो हरि हरि बी फले, ओ कृष्णा सच अ यूजलेस लाइफ,
सो यहाँ पर है, भजन में लिखा है, इट स्टार्ट्स विद मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जनिया शुनिया विशाखाहिनी। व्हिच मीन्स दैट कि अगर मनुष्य का जन्म मिला और उस मनुष्य जन्म का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया राधा कृष्ण का नाम लेने लेने का, मतलब मनुष्य जन्म में ही हम श्रीमती राधा रानी और श्री श्री गोविंद देव जी को, उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। और इस जन्म में भी हमने वी डिड नॉट पार्टेक, राइट, है ना। सो फिर इट इज इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग पॉइजन, इट इज इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग पॉइजन। एंड देन बाद में आता है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो खजाना है, प्रेम का खजाना है ये जो, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का हरि नाम का माध्यम है, जो एक खजाना है प्रेम का, जो कि स्वयं गोलोक वृंदावन से चलते हुए आया है। इट हैज कम फ्रॉम गोलोक वृंदावन एंड इट इज मेंट फॉर एवरीवन। और दिस इज द एंटीडोट टू द पॉइजन ऑफ दिस मटेरियल, राइट। सो जब भी हम कहते हैं, whenever we listen to this phrase golokera prema dhana hari naam sankirtan, so we should know कि what are its origins, कि कहाँ से आया है भजन, right? तो संकीर्तन की जो प्रथा है, जो उसकी विधि है, वो लाउडली चैंट करने में है, chanting the holy names of the Lord very, very loudly. Glorifying the Lord's activities, qualities, forms. नाम रूप गुण लीला का जोर जोर से उच्चारण करते हुए, जप करते हुए, ऐलान करते हुए, है ना। संकीर्तन, कीर्तन यानी कीर्ति, हाँ, कीर्ति यानी टू ग्लोरीफाई। संकीर्तन मतलब इकट्ठे, इन यूनिसन, टू ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई हूम, पड़ोसी को नहीं, पड़ोसी को नहीं, ठीक है। ग्लोरीफाई किसको करना है ना, जिसकी कीर्ति है उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। कीर्तिमान, जो कीर्तिमान है, जो जिनमें सभी 64 गुण है, यश है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, सब कुछ है, राइट। सुप्रीम एंजॉयर है, बेस्टोर ऑफ ब्लेसिंग्स है, पालनहार है, प्रोटेक्टर है ना, प्रोवाइडर है ना। सो कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनकी कीर्ति जब हम जोर से गाते हैं, उनकी कीर्ति जब हम जोर से गाते हैं और इकट्ठे गाते हैं, उसको कहते हैं संकीर्तन। सो चैतन्य चरितामृत में एक रेफरेंस है, राइट। देयर इज अ रेफरेंस इन चैतन्य चरितामृत, जिसमें लिखा गया है, बताया गया है कि हरि नाम संकीर्तन की क्या महिमा है, राइट। तो बताया गया है कि जब भी एक व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करे, तो फिर हरिनाम में संकीर्तन में हरिनाम संकीर्तन में इतनी प्रबल शक्ति है कि जितने पाप एक जीव जंतु कर नहीं सकता, है ना, उससे ज्यादा नष्ट करता। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है पाप करने की, उससे ज्यादा वो नष्ट करता है ना। सो दैट इज दी महिमा संकीर्तन की। संकीर्तन की भी कीर्ति है, आप समझो। इवन संकीर्तन इज बीइंग ग्लोरिफाइड, है ना। तो फिर जिसके लिए संकीर्तन हो रहा है, उनकी कितनी ग्लोरिफिकेशन अभी ड्यू है हमारे लाइफ में, है ना। सो
हम जब इतने सारे शास्त्रों में, वेदों में, शास्त्रों में इतने सारे हम सुंदर सुंदर भजन हैं, गीत हैं जो हम गाते हैं भगवान की प्रशंसा के लिए, है ना। There are many songs about the Lord's लीलास एक्टिविटीज। अब ब्रह्म संहिता खोल के देख लो, इतना सुंदर है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बार बार चारों मुखों से ब्रह्मा यही कंक्लूजन हर श्लोक के एंड में बोल रहे हैं, राइट। नारद पंचरात्र में नारद मुनि स्तुतियां गा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, है ना, गा कर सुना रहे हैं, वंदना गा रहे हैं, प्रेयर्स गा रहे हैं, पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स बता रहे हैं वो परीक्षित महाराज को, राइट। सो हमें ऐसी प्रेयर्स का, जहाँ पर भगवान की कीर्ति गाई जा रही है, हमें उसको गाना चाहिए। वी शुड रिसाइट दीज वैष्णव सॉन्ग्स एंड वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ देम। जितना हो सके हमें उनको गाना चाहिए। वी शुड बी टेकिंग नोट्स ऑफ दीज भजन्स, of the messages, of the realizations that we can extract from them so that we can apply them to our lives। क्योंकि यही वो भजन्स हैं जिनको सुनकर कृष्णा रिएक्टेड, है ना। कृष्णा एक्चुअली एक्टेड अपॉन हियरिंग सच प्रेयर्स। इसलिए वी शुड पार्टिसिपेट इन हरिनाम संकीर्तन। एंड दिस टॉपिक gives way to the next point, which is जप। जो आप सभी, हम सभी कर नहीं रहे थे, अभी जप कर रहे थे। सो जप और कीर्तन में डिफरेंस है, राइट। जप जो है आप खुद को सुना रहे हैं, यू आर सॉफ्टली विस्परिंग इट योर सेल्फ। You are chanting a mantra, you are chanting the hymn, the song very, very slowly, steadily, consistently, and just loud enough that you can hear it clearly। हरिनाम संकीर्तन में हम पूरे मोहल्ले को जगाते हैं, राइट, है ना। और जब करते समय हम केवल खुद को जगा रहे होते हैं, ओके। या कुछ लोगों के केस में सुला रहे भी होते हैं, है ना। सो जब हम जब करते हैं, वी आर डूइंग इट सोनली फॉर आवर पर्सनल साधना, अपनी पर्सनल साधना करने के हेतु हम करते हैं, राइट। पद्म पुराण में बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन है जप करने की। पद्म पुराण गारंटी करता है कि अ, जो भी हरि नाम जप करता है उसको मुक्ति प्राप्त जरूर होती है। द सोल विल बी लिबरेटेड टू स्टार्ट ऑफ विद, राइट। बट नेक्टर ऑफ डिवोशन के शुरू के पेजेस में हमने क्या पढ़ा है? मोक्ष लघुतात्र, राइट। ये केवल और केवल मोक्ष का झांसा भक्त के लिए पर्याप्त नहीं, यही है। हम्म, मोक्ष लघु ताकृत, इवन एक भक्त को जो मोक्ष है लघु, लघु लगता है। लघु का ऑपोजिट है दीर्घ, कहते हैं ना, दीर्घ आयु भव, है ना। जैसे आशीर्वाद भी सुना होगा आपने, लघु आयु भव, वो आशीर्वाद नहीं, राइट। लघु मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी मिनिएचर। जैसे एक ग्रंथ है गोस्वामी का, लघु भागवता, भागवतामृतम। तो भागवत को जस्ट उन्होंने उस कमेंट्री में लघु कर दिया, राइट। कंडेंस्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव, कंडेंस्ड, राइट। सो जपा और कीर्तन में यही डिफरेंस है, पर्पस सेम है लेकिन देर इज डिफरेंस। जपा इज डन सॉफ्टली फॉर योर ओन साधना, एंड संकीर्तन इज नो डन इन यूनिसन, राइट।
a tumultuous sound is being created, a tumultuous spiritual transcendental sound vibration atmosphere is being created, जिससे जो भी सुने हरि नाम को उसका क्या हो, हृदय में हृदयानी व्यदार्यत. And first chapter of Bhagavad Gita, right? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय. सो जब भीष्म पितामह ने अपने शंख से आह्वान किया जंग का, बैटल का, वॉर का, the Kauravas were the first one to, blow their conch shell. So commentators on Bhagavad Gita say कि उससे पता चलता है कि आतुर कौन था ज्यादा, right? Who actually wanted the fight? Since the beginning, it was the Kauravas. And फिर सभी कौरवा आर्मीज के जो सारे जनरल्स हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स हैं इन द कौरवा आर्मी, उन सभी ने अपना शंख ब्लो ऑफ किया. एंड ऐसी जोर से अप्रोरियस आवाज आई, राइट, हॉरिफाइंग. अब दूसरी तरफ है ना, पांचजन्य ऋषिकेश, देवदत्त धनंजय, तो इन्होंने अपना शंख है ना फूका. वॉर महाभारत का उन्होंने आह्वान किया अपने एंड से. तो जो रिएक्शन था कौरवा आर्मी का, ये कॉन्शियस हुई थे. द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन भगवद गीता इज हृदयानी व्यदार्यत. छाती में जो हृदय है वो, है ना, पेट में चूहे दौड़ते हैं, तितलियां पेट में दौड़ती हैं, उनके चूहे यहाँ दौड़ रहे थे, राइट, यहाँ दौड़ रहे थे, कंपन कर रहे थे. सो फियर, hopelessness due to such a tumultuous sound vibration, which was transcendental. Divyau Shankho. So, Shankha, Shankho, Shankha. कहते हैं ना, if for all those who've studied Sanskrit, singular, plural, and multiple. So, Divyau Shankho. It is a direct reference to Krishna's conch shell and Arjuna's conch shell, and by extension, the other conch shells on the Pandava side. But primarily, Divya Shankho. So they are, Bhagavad Gita is referring to two shanks, two conch shells particularly, जिससे वो जो tumultuous आवाज है, it became, reached the stage of Hridayani Vyadariyat, Krishna and Arjuna's conch shell. भक्त वत्सल भगवान, भक्त और इत्यादि अन्य भक्तगण, राइट, जब इकट्ठे हरि नाम करते हैं, when Krishna is the centerpiece and Arjun leading the force, right, associated with other Bhakta Vrind, Shivas Adi Gaur Bhakta Vrind, जब हरि नाम करते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं on अवैष्णवास, on non-devotees, and even devotees like us जिनके हृदय में अभी भी मल है, what happens to our hearts? Hridayani Vyadariyat. It starts shaking, our hearts starts shaking. जो भी अनर्थ हैं, जो भी है ना अनर्थ करने की प्रवृत्ति है, उसकी निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है ना. We shed off that negative, tarnished skin of our past activities, bad habits, right? और वो जो कंपन है उससे हमारा हृदय है ना का मल मार्जनम होता है, जो भी सारी गंदगी है वो साफ होती है. That is what japa does, ठीक है, when we do it alone, and that is what sankirtan does on an exponentially higher, है ना, higher volume when it is done in unison with other devotees. जप is जरूरी for your personal
sadhana and personal association with Krishna, and Sankirtan, Golokera Premadhana, Hari Naam Sankirtana, है ना? कलयुग का युग धर्म इज हरिनाम संकीर्तन. सो इस युग में इकट्ठे बैठ के भगवान के बारे में चर्चा करने की, इकट्ठे बैठ के भगवान की चर्चा, कथा सुनने की, इकट्ठे बैठ के भी जप करने की, जो सुबह टेम्पल में मॉर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं. इफ यू एवर वंडर्ड एंड इफ यू बीन अ पार्ट ऑफ इट, सुबह सुबह मंगला आरती के बाद, है ना, तुलसी पूजा के बाद, नरसिम्हा आरती के बाद, शिक्षाष्टकम के बाद क्या होता है? हाँ, मंदिर के हॉल में सब सो जाते हैं. नहीं, दे डू दैट जपा टुगेदर, राइट? एंड जपा सिर्फ अपना नहीं सुनाई दे रहा होता है ना, दूसरों का भी जप सुनाई दे रहा होता है. लाइक ज्यादा से ज्यादा आप इस स्टेज तक पहुंचते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, राइट? दूसरे वाले का जब कान में आ जाता है, अपना तो आ ही रहा है, दूसरे का भी आ गया कान में. सो बंदा जो है ना, वो सोता नहीं, राइट? बेसिकली एक ट्यूमल्टस आवाज बन रही है. एवरीबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, कृष्ण भक्ति, नॉट जस्ट टू वन सेल्फ बट टू अदर्स एंड अदर्स. बाकियों की हमारे पास भी आ रही है. सो एटमोसफियर बड़ा, इट इज सरचार्ज्ड, है ना? इट्स वेरी नाइस. सो जप और कीर्तन की जो महिमा है, हमें पद्म पुराण में इन ग्रेट डिटेल मिलती है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, right, which is very, very necessary for a devotee, and it is called submission. Submission, yes. Hmm. So, what does submission mean? Hmm. Submission का अर्थ होता है निवेदन, राइट? है ना, प्रणिपातेना, राइट? You need to submit, है ना? Submission comes with a weight of humility to it. So, भक्ति रसामृत सिंधु बताती है कि सबमिशन के 3 प्रकार होते हैं, राइट? 3 प्रकार के सबमिशंस होते हैं, राइट? सो द फर्स्ट काइंड इज कॉल्ड संप्रार्थनात्मिका सबमिशन. संप्रार्थनात्मिका, which means कि submission in feeling, right? Submission in feeling, संप्रार्थनात्मिका, submission in feeling by devotees who are praying to Krishna. So पद्म पुराण में फिर से, ओके, पद्म पुराण में बताया गया है कि व्हाट इज संप्रार्थनात्मिका सबमिशन. सो जब when we have natural affection, जब हमारे अंदर स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, सो पद्म पुराण में ये एनालॉजी दी गई है, जिस प्रकार नेचुरल अफेक्शन अराइजेस बिटवीन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ईच अदर, राइट? वेरी स्पॉन्टेनियस, राइट? वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी नेचुरल फॉर इट टू हैपन. सो सो पद्म पुराण कहता है कि जिस प्रकार ओ कृष्णा ओ गोविंदा, जिस प्रकार गर्ल्स एंड बॉयज हैव नेचुरल अफेक्शन फॉर ईच अदर, दे डेवलप फीलिंग फॉर ईच अदर, उसी प्रकार मेरे आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना का सरेंडर आ रहा है ना, यही प्रार्थना है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में भी आपके चरणों के प्रति वही आसक्ति आए, वही स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट, वही स्पॉन्टेनियस अफेक्शन उत्पन्न हो, राइट? इट एंड आई विश, एंड मैं प्रार्थना यही करता हूँ, अगेन प्रार्थनात्मिका, है ना, मेरी यही प्रार्थना है कि इट इज
a very spontaneous form of attachment, right? So the thing is, if we love Krishna, or by extension, if we love anyone, it is very spontaneous, right? It is not a second thought. It is the first reaction. It can be spontaneous only if it is natural, right? Hmm. Very nice. सो पद्म पुराण में सबमिशन इन फीलिंग के बारे में बताया गया है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सबमिशन इज दैन्या वोधिका. दैन्या वोधिका. DAINYAVODHIKA. दैन्या वोधिका. और इसका अर्थ है कि बड़ी विनम्रता से, है ना, खुद को प्रस्तुत करना, ऐसे विद फोल्डेड हैंड्स, विनम्रता से जब हम किसी के सामने ना प्रस्तुतिकरण करते हैं, राइट, तो देन इट इज कॉल्ड दैन्या बोधिका. दैन्या बोधिका का एक एग्जाम्पल पद्म पुराण में फिर से है, राइट. जब एक जीव आत्मा भगवान से प्रार्थना यह करती है कि मैंने बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं, पर मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, राइट. ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो मैंने नहीं किया, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जो मैंने नहीं किया. मैं हाईली सिंफुल हूँ, ग्रेटली ऑफेंसिव हूँ, राइट. एंड मैं आपके समक्ष, आई हैव कम टू कन्फेस माय सिंस, राइट. प्लीज, प्लीज टेक मी अंडर योर शेल्टर. आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक्स. सो जब ऐसे ह्यूमिलिटी के साथ, है ना, when a devotee goes to Krishna and accepts mistakes and is making amends simultaneously, right? And Krishna, when sees that yes, this is genuine, then he takes the devotee under his shelter, under his umbrella. This is called Ahituki Kripa, causeless mercy, right? Causeless mercy, right? So this is called Dainya Vodika submission. परंतु इसमें एक एक एक्सेप्शनल नोट है. अगर बार बार गलतियां करने के बाद, बार बार गलती करके वी आर गोइंग टू कृष्णा, है ना, फॉरगिवनेस, है ना, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टिंग, है ना, यू आर तो की कृपाधारी, यू आर गॉड, प्रूव इट. मुझे माफ करके दिखाओ तो मानूंगा, तो मानूंगी, राइट. सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. इफ वी आर, अगर नाम के बल पर अपराध कर रहे हैं तो वो नाम अपराध कहलाता है, राइट, है ना. नाम के बल पर अपराध करना अपराध. अगर किसी को लगता है कि मेरी साधना इज वेरी नाइस, राइट, कोई अपराध किया है तो क्षमा मांग के फिर से करूंगा, राइट, तो दैट डजंट वर्क. दैट इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस. सो इन द वेस्ट दिस हैपेंस, हफ्ते में एक बार चर्च जाओ, गो टू फादर, गो टू द प्रीस्ट, confess your sins, my child, confess your sins. The Lord will forgive you of your sins. That is not how it works, Father. Like, that is not how it is supposed to work. Rectification needs to be done not only vocally, not vocally. It needs to be acted on. So the thing is, the Vaishnav etiquette के हिसाब से, whenever a Vaishnava, commits an offense, so a second chance must be given as per Vaishnav etiquette, right? But if it repeats again and again, right,
such forgiveness must not be granted because it is going to be taken for granted, right? तो अजामिल की स्टोरी से एक बहुत मेजर टेक अवे है। अजामिल का नाम सुना है हम सबने? अजामिल, राइट। गुड गुड गुड। सो अजामिल की स्टोरी से पता चलता है कि सेकंड चांसेस मस्ट बी इन प्लेस, राइट। प्रभुपाद ने बुक लिखी है अ सेकंड चांस, राइट। Krishna gave Ajamil a second chance to make amends, and he grabbed it very gracefully. Right. So, second chance must be given. Always, it must be given. But there is no Shastric reference, right, for a fourth chance, right, for a fifth chance, for a sixth chance. If a mistake, if a blunder has been made, yes, uh, benefit of doubt should be given, right? But there's only one lifeline, right? And then we should monitor the devotee, whether improvements, rectification has been made. And if rectification has surely been made, then the devotee will, withstand the passage of time and prove it in his guna and karma, through his behavior, karma, and guna, the etiquette through which he or she is carrying himself or herself. So this is called, what is this called? What did we just discuss? Denya Bodhika, submission, right? Submission in humility, vinamrata. First was submission in feeling, right? Samprarthanatvika. Second was submission in humility, Denya Bodhika. Now let's come to the third form of submission, जो तीसरा प्रकार है। क्या है वो? वो है लालसामयी। लालसामयी। Lalsamay means to desiring perfectional stage in bhakti. लालसा है, मुझे उसकी लालसा है, मुझे इस व्यक्ति की, इस वस्तु की लालसा है। लालसा मीन्स ग्रीड, है ना? Desire something very intensely. So lalsamay means desiring some perfectional stage. And ये जो सबमिशन है ना, यहाँ पे किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन की लालसा नहीं हो रही। ये लालसा मई जो स्टेज है सबमिशन की, ये हृदय में तब आती है जब हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप भगवान के साथ है ना, उसको रियलाइज करते हैं। व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज, ये हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो फिर हम किसी न किसी माध्यम से उस पोजीशन पर रीइंस्टेट होना चाहते हैं। वी वांट टू बी रीइंस्टेटेड टू दैट पोजीशन। उस उस स्वाभाविक नेचर की लालसा होती है ना? वापस सेवक बन जाने का, है ना, ग्रीड का डिजायर आता है मन में, in the form of, either as a friend of Krishna, as a servant of Krishna, parent of Krishna, conjugal lover of Krishna, depending on our respective rasas, right? That is called Lal Sa Mai, right? Lal Sa Mai. So, जो लालसा मई सबमिशन है, फॉर्म ऑफ सबमिशन है, नारद पंचरात्र में इसकी डिस्क्रिप्शन है। नारद पंचरात्र, राइट? So Rup Goswami had picked this from Narad Pancharatra. पहले की जो दो types of submissions हैं, Rup Goswami picked them from Padma Puran. This one he took inspiration from Narad Pancharatra, right? So if one line definition लगानी हो लालसा में submission पर, तो it is
It is submission to Krishna. It is accompanied, however, by the desire for perfection, right? And not for sense gratification, but to gratify the senses of Krishna. तो नारद पंच रात्रा में एक प्रेयर है जिसमें एक डिवोटी कहते हैं कि हे भगवान, हे ओ माय डियर लॉर्ड, ओ माय प्राण धन, ओ गोविंद, ओ श्रीमती राधा रानी, वो दिन कब आएगा जब आप मुझसे पूछोगे कि मेरे समक्ष खड़े होके थोड़ा पंखा ऐसे स्वर्ल कर लो, थोड़ी हवा ऐसे लगा लो, राइट? व्हेन विल दैट डे कम, जब मैं आपको एफर्ट लगा के आपको आई विल फैन यू सो दैट बोथ ऑफ यू कैन रेस्ट, एंड मैं पूछूंगा कि ठीक मैं ठीक कर रहा हूँ, एंड यू विल से हाँ हाँ ऐसे ही ठीक है, यू डूइंग वेल। व्हेन विल दैट डे कम? नारद पंचरात्र में छोटी सी प्रेयर है यहाँ पे। जीवात्मा जीवात्मा इज प्रेइंग टू कृष्णा की मैं पंखा कब कर सकता हूँ आपको, व्हेन कैन आई फैन यू टू रेस्ट? सो हम सभी जो गौरा आरती जब गाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि देयर इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर स्टैंजा। गौरा आरती जब हम गाते हैं तो एक पैराग्राफ आता है जो यही इच्छा व्यक्त कर रहा है। नराहरि आदि करी चामर ढुलाया, है ना? संजया मुकुंद दासु घोष आदि गाया, है ना? तो फिर इच्छा बताई जा रही है, दिस इज द इंटेंस डिजायर, यहाँ लालसा दिखाई जा रही है। व्हेन विल दैट डे कम? जैसे नरहरि सरकार हैं, भगवान के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, वो चामर डुला रहे हैं, है ना? संजया मुकुंद वासु, जो संजय पंडित हैं, मुकुंद दत्त हैं, है ना? बासु घोष हैं, है ना? वो कीर्तन में विलीन है ना? वो हरि नाम संकीर्तन में विलीन है। और नरहरि सरकार जो है वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद नाम को चामर डुला रहे हैं। तो यहाँ पे है, इस पैराग्राफ में दिख रहा है हमें, लालसा दिख रही है, लालसा मई, है ना? सबमिशन सरेंडर दिख रहा है। सो इट्स द lalsa, it is the intense desire of personally, associating with Krishna, assisting Krishna in his leelas, right? जो लालसा हमें जीव को लालसा इतनी होनी चाहिए कि we pray to Krishna in a very, prayerful mood, and we actually cry for it. हम जिद पकड़ के बैठ जाएं भगवान के सामने। तो जिस प्रकार एक बच्चा जिद करता है ना उन खिलौनों के लिए, है ना, एंड वो रोना शुरू कर देता है, नखड़े, टैंट्रम्स, राइट, नॉट नॉट। सो वी ऑल्सो should aspire to reach that form of surrender in which we do not know how to live without Krishna. We can't imagine a dimension, हम एक ऐसे जगत के बारे में सोच भी नहीं सकते जब जहाँ हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त ना हो, राइट? We can only cry for something, we can only cry for something or someone in which we cannot fathom to lose it. Our body in itself is rejecting before our brain can process. Before we can think about it, tears have already come. Right? So, नारद पंचरात्र में एक प्रेयर है जो बता रही है, ठीक है, दर्शा रही है कि ओ कृष्णा,
वो दिन कब आएगा जब यमुना के तट पर बैठ के मैं एक पागल मैं पागल होकर, लाइक अ मैड मैन, आई विल कंटिन्यू टू चैंट योर होली नेम। मैं आपका, आपके नाम का जप करूंगा, संकीर्तन करूंगा, एंड incessant tears will flow from my eyes. When will that day come? And the day we should all aspire to, relish. Shripad Aindra Prabhu, in every kirtan, he would have heavy eyes. Every kirtan. Aindra Prabhu had a very staunch, intense face, right? Like, but with that intense face, Aindra Prabhu's eyes were just so heavy all the time. Every single Hare Krishna Maha Mantra that Aindra Prabhu would sing in his kirtans, which he sang for so many decades and decades and decades. He sang every Hare Krishna mantra as if it was his last. So he would hold on to a Maha Mantra and he would just, वो तड़प रहे होते थे कि दूसरी बार कब मैं बोलूंगा, और जैसे ही इन सक्सेशन he would come on to the next Maha Mantra, he would hold it just like somebody holds on to something for dear life, right? And he would live mantra by mantra. शिक्षाष्टकम में जो वर्स है, नयनम गलद अश्रुधारया, अभी रिसेंटली कल ही इसको कोट किया था हमने, राइट, एक सेशन में, पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स में किया होगा अगर कल किया, राइट। तो जो ये श्लोक है, नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गद गद हृदया गिरा, पुलकेर निश्चितम वपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। सो दिस इज एक्चुअली अ रेफरेंस फ्रॉम चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 20.36। ये चैतन्य चरितामृत में ही पाया जाता है, राइट, अंत्य लीला 20.36। नयनम गलद अश्रुधारया, when will that day comes, बेसिकली श्लोक में 3 symptoms बताए गए हैं of ecstasy. This श्लोक tells us the 3 primary symptoms that actually tell us that a devotee is experiencing ecstasy on a very different level. First is नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गद गद हृदया गिरा. So first is tears, streaming down our eyes while we are chanting. Second, choking of our voice when we are chanting, है ना? पुलकेर निशितम वपु कदा. वपु, व्हाट इज वपु? वपु सेवा कहते हैं ना, वपु, है ना? तो इट मीन्स की फिजिकल प्रेजेंस की सेवा करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसके हेयर विल बी स्टैंडिंग ऑन एंड। ये थर्ड सिम्टम है, राइट। सो ये तीनों सिम्टम्स हमें प्रे करनी चाहिए कि ओ माय लॉर्ड, right? Will I ever be shell shocked in pure love, you know, of, you know, of you and Srimati Radharani? And when will I ever experience these symptoms? Will that day ever come? So, ये जो भगवान के सामने जाके रोने की जो विधि है, यही है लॉलियम। लॉलियम, ग्रीड, लालसा, है ना, इंटेंस डिजायर, ईगरनेस। तो a devotee must always be greedy. Be greedy by choice, right? Always be greedy, right? So once my Guru Maharaj was taking a lecture, and the question was that basically कि जो greed है ना, वो बेच खाया है, ह्यूमन सोसाइटी को, ग्रीड। तो यू इस्कॉन डिवोटीज आपका क्या टेक है ग्रीड पे? तो माय गुरु महाराज वेरी स्पॉन्टेनियसली सेड, ओ devotees devotees are most greedy of all. They are always greedy, right? Beware of devotees. They are so greedy.
They are always greedy for Krishna's service. And there needs to be lolyam in the heart, the burning desire, right? The burning sensation in your heart to constantly serve Krishna in whatever ways possible. So, Lalsa Mai means to have greed to serve Krishna, to have greed to reach that perfectional stage, to be greedy about restoring your constitutional position, to be greedy, to have lolyam, to be reinstated in your services, whether as a lover, whether as a parent, whether as a friend of Krishna, and with the objective of only one activity in mind, that is seva, nothing else, right? टेम्पल में बहुत सारे डिवोटीज आते हैं एंड देयर इज दिस स्पिरिचुअल कॉन्टेस्ट बिटवीन डिवोटीज. सेवा एक होती है, लोग अनेक होते हैं, तो सब एवरीबडी इज ट्राइंग टू ग्रैब होल्ड ऑफ दैट सेवा. थोड़ी सी यहाँ फ्रिक्शन भी होती है उस प्रोसेस में. एट द सेम टाइम इट इज क्वाइट ब्यूटिफुल इफ यू वॉच इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. आई विल से इट इज क्वाइट ब्यूटिफुल टू वॉच. मतलब it is just, that very phenomenon is establishing Krishna's position then and there, right? Everybody is greedy to serve him. So beautiful. So lalsamai, but lolyam lalsamai. Okay. So these are the three forms of submissions. First is submission by way of feeling. Second is submission by way of humility. Third is submission by way of greed, lolyam, right? Now let's move on to our next point. What is our next point? Our next point is reciting notable prayers. Notable prayers, right? So जब रूप गोस्वामी पाद इस पॉइंट को विस्तार में लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और श्रील प्रभुपाद ने, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, राइट? सो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने जब इस पॉइंट पे अपनी टीका लिखी है, समराइज किया इस पॉइंट को, रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स. सो श्रील प्रभुपाद ने एक रूप गोस्वामी पाद का जो इंटेंट है वो फर्स्ट लाइन में ही रखा जब वो इस पर लिखने जा रहे थे. रूप गोस्वामी पाद के अनुसार, राइट, हम सभी को वो प्रेयर्स गानी चाहिए जो कि शास्त्रों द्वारा ऑथराइज्ड हैं. वी शुड सिंग ऑथराइज्ड प्रेयर्स, राइट? जैसे कि अगर हम भगवद गीता में जाएं तो 11वें चैप्टर में हम देख पाते हैं कि अर्जुन स्तुति गा रहा है, ही इज प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा's विराट फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, राइट? वो भी प्रेयर्स हैं, दे आर ऑथराइज्ड प्रेयर्स. हम भागवतम में जाएंगे, गजेंद्र की प्रेयर्स देखेंगे, इंद्र की प्रेयर्स देखेंगे, है ना, ब्रह्मदेव की प्रेयर्स देखेंगे, प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स देखेंगे, ध्रुव महाराज की प्रेयर्स देखेंगे, कुंती मैया की प्रेयर्स देखेंगे, उत्तरा की प्रेयर्स देखेंगे, अर्जुना की प्रेयर्स देखेंगे, है ना, भ्रमर गीत, बम्बल बीज की प्रेयर्स देखेंगे, है ना, गोपी गीत, गोपियों की प्रेयर्स देखेंगे, उद्धव गीत, उद्धव की प्रेयर्स सुनेंगे, है ना. इतनी सारी प्रेयर्स हैं. सो ये प्रेयर्स जो हैं ये ऑथराइज्ड हैं. चैतन्य चरितामृत रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, राइट? उनकी प्रेयर्स हैं, दे आर ऑथराइज्ड प्रेयर्स. चैतन्य भागवत है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है, राइट? क्रम संदर्भ है, जीव गोस्वामी ने लिखी है. उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु है, लघु भागवतामृतम है, राइट? रूप गोस्वामी ने लिखी है. हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने लिखी है. These are authorized prayers.
Because if they are in line, they come in the line of disciplinic succession, right? भगवान शिव शंभू पार्वती मैया को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. They became prayers, right? So इन सभी प्रेयर्स की हमें शरण लेनी चाहिए, राइट? स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, जब भी एक भक्त अपनी जिह्वा को भगवान के शुद्ध नाम से, वंदना से, प्रेयर्स के माध्यम से अपनी जिह्वा को, है ना, डेकोरेट करता है, राइट? तो जो ऐसे भक्त जन होते हैं, ऐसे भक्त गण होते हैं, ऐसे जो साधु संघ होते हैं, है ना, जो सभी देव और देवी देवता गण हैं, वो ऐसे भक्तों की अर्चना करते हैं. The demigods start worshipping such devotees. So the tables have turned, right? There is a reason why Bhagavad Gita mein Krishna mentions the demigod worship. Yes, it is a scratch on the surface. The ladder of self-realization का first पहला कदम है ये. Something is better than nothing. They are indirectly worshipping me, right? But since they are not, since directly मुझे worship नहीं कर रहे हैं, मेरी आराधना पूजा नहीं कर रहे हैं, hence they are of lower intelligence, small intelligence, right? क्यों है स्मॉल इंटेलिजेंस के? क्योंकि जब भक्त लोग, जब जीवात्मा भगवान का नाम लेती है, तो ऐसे जब वो शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तों की अर्चना, की पूजा यही देवी देवता गण करते हैं. द टेबल्स हैव टर्न, राइट? नाउ द डेमिगॉड्स आर आस्किंग, हाउ डिड यू रीच सच रियलाइजेशन, राइट? जो देवता गण है वो स्वयं आते हैं आशीर्वाद देने, राइट? सो हनुमान जी, we can, I will try to correlate the story with हनुमान जी. So हनुमान जी जब बिल्कुल छोटे से बालक हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो उनको पेड़ों की शाखाओं के बीच से, है ना, उनको लगा कि आम है. आम तो बड़ी आम बात है, लेकिन ये जो आम है ये ज्यादा ही बड़ा आम लग रहा है. तो क्यों ना इस आम को बड़े आम प्रकार से आम समझ के निकल लिया जाए, राइट? तो हनुमान जी लॉन्च हिमसेल्फ, छोटे से बेबी हनुमान, लेकिन बड़े शरारती, बड़े चंचल. और वो जो आम है वो सूर्य थे, सूर्य देव, है ना. अब सूर्य देव देख रहे हैं ये, है ना, पवन पुत्र भागते हुए आ रहे हैं मेरे पास, और है ना, ही इज लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, राइट? सो क्योंकि इंद्रराज जो है, जो इंद्रदेव हैं, वो संरक्षक है ना सभी देवी देवताओं के. वो व्यवस्वान की भी, और उनकी जो वंशज है उनकी उनकी रक्षा करते हैं. तो फिर इंद्र हैड टू टेक मैटर इन हिज ओन हैंड्स, राइट? सो उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया, राइट, हनुमान पे. एंड उनके जो थंडर बोल्ट है, जो थंडर बोल्ट है, वज्र जो है, इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, राइट? इट इज वेरी पावरफुल. तो वो सीधा हनुमान को उनके चिन पे ऐसे स्ट्राइक किया, राइट, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस. तो जैसे ही पवन देव को पता चला कि बच्चे मेरे बच्चे को ये क्षति पहुंचाई गई, उन्होंने पूरे संसार से ना वायु खींच ली. ना, ये अन्याय हुआ है, मेरे बच्चे के साथ ये किया गया है ना. आई विल नॉट लेट एनीबडी, मैं किसी को, आई विल नॉट लेट देम सर्वाइव, एनीवन सर्वाइव. देवी देवतागण जो पूरी मटेरियल वर्ल्ड में जो ब्रीथ करते हैं हवा, इवन देवी देवतागण भी ब्रीथ करते हैं ना हवा. तो पवन देव ने पूरी मटेरियल क्रिएशन से हवा ले ली, एंड पीपल स्टार्टेड कोलैप्सिंग, राइट? जो बैलेंस है प्रकृति का, इट स्टार्टेड टू गेट डिस्टर्ब. लोग तड़पना शुरू कर रहे हैं, दे आर, यू नो,
trying to breathe, but they are unable to breathe properly. And when the Devi Devtas, they realize that a mistake has happened, right? And they realize that this soul is actually a very dear devotee to Krishna. Huh? All Devi Devtas gave benedictions to Hanuman. They all started blessing him, right? And Hanuman regained consciousness. और जो ब्रह्मदेव ने क्या ब्लेस किया है कि ब्रह्मास्त्र का तुम पर कोई भी वो नहीं होगा, ब्रह्मास्त्र का कोई भी तुम पर इफेक्ट नहीं होगा। अगर ब्रह्मास्त्र का इफेक्ट नहीं हो सकता किसी पे तो भूल जाओ, राइट? अगर ब्रह्मास्त्र आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, सो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग टू राइट इन योर सीवी, है ना? सो इंद्रदेव ने बोला कि मेरे वज्र का भी तुम पर अब से कोई असर नहीं होगा, राइट? सो द टेबल्स टर्न व्हेन डेमिगॉड्स रियलाइज, जब उन्हें पता चलता है कि हमारा फंक्शन तो है एक जीवात्मा को प्रकृति के 3 गुणों में भौतिक संसार में फैसिलिटेट करके रखना, लेकिन ये तो शुद्ध भक्त है भगवान प्रभु श्री राम का, ये तो कृष्णा का शुद्ध भक्त है, तो हमें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, राइट? वी शुड बी द वंस हु शुड टेक नोट्स, राइट? सो द टेबल्स टर्न्ड। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, देवी देवता गण, है ना, ऐसे आत्माओं की पूजा करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। So Hanuman is a devotee of one of the most, he's the purest as they come, uh, most dear devotee to Krishna and Prabhu Sri Ram. And जो दास भाव है, ये दास से रस है, उसके जो प्रतिष्ठित जो deity हैं वो हनुमान जी, most beautiful हनुमान जी। So let's move on to the next point. We still have a few minutes, so I'm pressing forward, right? So next point is one of all our favorites. It's a very small point, है ना? ये, है ना, हम सबका फेवरेट पॉइंट है ये प्रसाद, राइट? है ना? पार्टेकिंग ऑफ प्रसाद, पर पद्म पुराण में बहुत महिमा है कि प्रसाद पाने की कितनी अच्छी सिग्निफिकेंस है। पद्म पुराण बताते हैं कि अगर आप 10,000 यज्ञ अनुष्ठान करो, है ना, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है भगवान श्री कृष्ण की थाली का झूठन खाने पर। अगर आप भगवान को जो ऑफर्ड प्रसाद है उसका सेवन करें तो 10,000 जो यज्ञ अनुष्ठान है उससे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई थिंक कलयुग इज एट द सेम टाइम इट हैज मेनी रिलैक्सेशंस, है ना? हम यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते, शायद से एक भी नहीं कर पाते, या जीवन काल में थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, है ना? बहुत छोटे छोटे 1-1 घंटे आधे घंटे वाले, लेकिन हम प्रसाद हर दिन खा सकते हैं, है ना? द थिंग इज कि ना जो विधि है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। 10,000 यज्ञ से ज्यादा बेनिफिट आपको हरि नाम में मिल जाएगा, है ना? आपको भगवान का प्रसाद ऑफर करने पर मिल जाएगा। बट फिर जो ओनस है वो डिवोटी पर लाई करता है कि आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अब प्रसाद ही खाना, वही ऑफर करना जिसका भोग लग सकता है। वो सभी जो पदार्थ हैं जिनका भोग नहीं लग सकता, है ना, जिनको गोविंद जी से प्यार नहीं है लेकिन जिनको एटलीस्ट श्रीमती राधा रानी से प्रेम है है ना, जो गोविंद जी को फिर भी रेजिस्ट कर पा रहे हैं लेकिन श्रीमती राधा रानी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, है ना, उनको श्रीमती राधा रानी के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज व्हेनेवर यू मेक अ प्लेट, है ना, इट इज स्कैन्ड बाय श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी looks at the plate and she sees whether the right bhav is there or not. Okay, love and devotion needs to be there. Equally important is whether the food is edible for Krishna. क्या भगवान की पसंद का बना है कि नहीं? मेरे गोविंद
पसंद का है कि नहीं, मेरे गोविंद खाएंगे कि नहीं खाएंगे, राइट? श्रीमती राधा रानी स्कैन्स, शी स्कैन्स यू फॉर योर भाव, राइट? एंड एक्चुअली हमारा भाव प्रसाद में इस बात से भी दिख जाएगा कि क्या वी हैव अकोमोडेटेड गोविंद जीज लाइकिंग्स और नॉट। उससे भी हमारे भाव की, द डिग्री ऑफ आवर भाव, वो भी पता चलता है, राइट? दैट इज हाउ श्रीमती राधा रानी विल स्कैन us. She will scan our bhav, she will scan the thali, and she will also be looking for a tulsi leaf. She will also always ensure, तुलसी जो है वो भगवान की बड़ी शुद्ध भक्त है एंड भगवान की पत्नियों में से एक है। शी इज अ वाइफ टू कृष्णा, राइट? तो एंड सिंस शी इज सच अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, श्रीमती राधा रानी इंश्योर्स कि मेरे गोविंद जी के प्लेट पर तुलसी का पत्ता होना चाहिए। और तुलसी वहीं आना पसंद करती है, बिकॉज सेम भाव है, तुलसी मैया का भी राधा रानी जैसा ही सिमिलर भाव है। शी वॉन्ट्स कि जो थाली है वो गोविंद जी की लाइकिंग के हिसाब से हो। It comprises of only those foodstuffs that are edible for Govindji. That what is not edible to Govindji cannot be edible to his devotees. Right? Krishna is Param Adi Purana Purusham. And all of us, we are feminine. तो जब तक जैसे गोपीज जो हैं, they would never be willing to eat anything जब तक कृष्णा ने खाया है। They had all accepted Krishna as their husband, right? So कुछ ऐसा ही भाव लेकर, है ना, a devotee does not eat until and unless, you know, our deities at home, our picture at home, Krishna, our Krishna at home has not eaten properly. जब तक उनको भोग ना लगे हम सेवन नहीं कर पाए। दैट इज हाउ इट शुड वर्क। और खाएंगे भी वही जो गोविंद जी खाते हैं, जो वो खाएंगे वही खाएंगे, राइट? अब 10,000 यज्ञ अनुष्ठान तो कर नहीं सकते, तो कम से कम थाली जो भोग लगाने जा रहे हो वहां पे भगवान के साथ निगोसिएशंस मत करो, है ना? ओ कृष्णा विल अंडरस्टैंड, राइट? यू शुड नॉट टेक आवर फैसिलिटीज, आवर um the benefits, the reliefs that we have already been given in Kalyug for granted, क्योंकि काफी चीजें हमारी ना ऑलरेडी कलयुग स्क्रैप ऑफ कर चुका है, राइट? बहुत सारी चीजों से अब हम वंचित हो चुके हैं, बस हरि नाम रह गया है और ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो रह गई हैं। इसको डाइल्यूट प्लीज मत करना, है ना? कलयुग के बाद और कोई युग नहीं है, थैंक गॉड नहीं, राइट? इससे ज्यादा डिग्रेडेड सोसाइटी मैंने देखी ही नहीं है ना, और अभी देखने को इतना कुछ बाकी है। व्हेन आई रीड द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, है ना, इट स्टार्ट्स विद 370 रुपए एंड इट एंड्स विद 450 फीट, राइट? तो आई हैव सीन इनफ ऑफ कलयुग, राइट? एंड द थिंग इज कि अभी और डिग्रेडेशन आनी है। दैट्स एब्सोल्युटली अलार्मिंग। सो इन ऑल आवर बेस्ट interests, to be very honest, best thing is कि make this birth your last birth. Get rid of this material world, make it your last birth. Don't get attached to materialistic things here, है ना? अपने काम से काम रखें, राइट? राइट? लिमिटेड लोगों से, you don't need a group of people, you just need a limited core of people around you, है ना, your near and dear ones, right? And insulate yourself, be very selective, है ना? Live a simple life, right? And go back home, back to Godhead. सारी लग्जरीज वहां मिलेंगी आपको, सारी, राइट? यहाँ पे पानी के जलाशय हैं, वहां पे दूध के हैं, वहां पे घी के हैं, राइट? वहां पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, इच्छाधारी वृक्ष। एंड द बेस्ट पार्ट इज वहां पे जीव की इच्छा ही नहीं है,
There are no desires left to be fulfilled, right? The only desire is to please Krishna. सेवा सेवा सेवा, है ना? सो किसी की मटीरियलिस्टिक डिजायर्स ही नहीं है, और वहां पे एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, लेकिन कल्प वृक्ष, है ना, दे आर आउट ऑफ जॉब्स, राइट? यहाँ पे अगर एक कल्प वृक्ष होता ना, नोएडा में, वृंदावन में, कहीं पे, तो बड़े से बड़े, बड़ा से बड़ा आदमी, बड़ा से, एवरी सिंगल पर्सन वुड बी देयर, हर बंदा वहां पाया जाता आपको, राइट? कल्प वृक्ष को स्पर्श करके, प्रेयर करके, कुछ ना कुछ मांग रहा होता, है ना? सो प्रसाद की बात हो रही थी, वी शुड एक्सेप्ट प्रसाद। 10,000 यज्ञ करने के लिए हम सक्षम नहीं है, तो भोग लगा के प्रसाद पाओ, भोग लगा के प्रसाद पाओ। एंड नारद मुनि इज द लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिनन। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में, उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे हुई, उनको नारद मुनि वो कैसे बने पिछले जन्म में, वो बहुत सारे वैष्णवों की सेवा करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। सो बेसिकली बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली से थे नारद मुनि। ही डिड नॉट हैव अ फादर टू यू नो फॉर हिज अपब्रिंगिंग। तो उनकी माँ जो थी, वो एक आश्रम में, शी वाज अ मेड, ठीक है? एंड वो खाना बनाती थी, और वहां पे जो सभी डिवोटीज, ऋषि गण आते थे, मुनिवर आते थे, ब्राह्मण वर्ग आते थे, उन सबको वो प्रसाद सर्व करते थे, परोसते थे। और नारद मुनि क्या करते थे, वे स्वयं प्रसाद नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो सभी जो डिवोटीज है ना, उनकी थाली में जो झूठन होता था, जो रह जाता था, है ना, नारद मुनि वो खाते थे। और उससे इतना शुद्धिकरण हुआ, इतना शुद्धिकरण हुआ कि इन द नेक्स्ट बर्थ, है ना, ही बिकेम द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, जो हर चीज फैसिलिटेट कर रहे हैं, हर चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर लीला में, देर आर, इन मोस्ट ऑफ द लीलाज नारद मुनि का इन्फ्लुएंस है ना? नारद मुनि आपको, है ना, रामलीला में पाए जा रहे हैं, नरसिंह लीला में पाए जा रहे हैं नारद मुनि, रामलीला में कौन आ रहे हैं, नारद मुनि, है ना? कंस को कौन भड़का रहे हैं, नारद मुनि, है ना? जैसे नारद मुनि ना ने एक लिस्ट बनाई हुई है, और एक एक नाम लिखा हुआ है, और उसको क्रॉस ऑफ कर रहे हैं कि हाँ, है ना, आज इसकी फील्डिंग सेट करनी है ना, आज कल उसकी कर लेंगे, है ना, यहाँ पे हरिनाम फैलाना है ना, आज इसको भगाना है, राइट? सो नारद मुनि इज a catalyst, है ना? He is the means to the ends of Krishna consciousness. So prasad, offer, honor prasad. And last topic for today is drinking charnamrit, right? चरणामृत बेसिकली जब भी भगवान की ड्रेसिंग होती है ना बिहाइंड क्लोज डोर्स, और उनका अभिषेक होता है अंदर ड्यूटी रूम में, तो उनके बॉडी से जो भी एक एक जल की बूंद टपक रही है, इट इज मिक्स्ड विद सर्टेन रोज पेटल, सर्टेन सेंट्स, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इत्र, एंड भगवान को अच्छी तरह नहलाया जा रहा है, राइट? एंड देन ऑल दैट पानी, वो जो सारा पानी है ना, वो फेंका नहीं जाता, वो यूज किया जाता है, इट इज मिक्स्ड विद दही, दूध दही से उसे मिक्स किया जाता है, और फिर बनती है योग चरणामृत। निर्जला के दिन डिस्कशन हो रही है, चरणामृत बनता है, वेरी वेरी टेस्टी चरणामृत, है ना? सो चरणामृत की भी बहुत महिमा है। वेदों में, पद्म पुराण में भी लिखा है कि बहुत सारे सिंफुल रिएक्शंस से हम छुटकारा पाते हैं, एंड भगवान के जो चरण कमलों से, चरणों से जो अमृत निकल रहा है, उसका सेवन करके वी आर एक्चुअली सिक्योरिंग आवर टिकट बैक होम, बैक टू गॉड, राइट? ऐसे और भी कई एक्टिविटीज होती हैं जिनका हम पालन करते हैं, जैसे कि
धूप बत्ती को अगर हम स्मेल करें, है ना, आपने धूप बत्ती देखी होगी, या अगर हम भगवान को जो फ्लावर्स ऑफर हुए हैं, है ना, उनको भी स्मेल करें, होता है ना कि हर आरती में, गौर आरती में होता है ना कि डीटीज को ऑफर किया जा रहा है, फिर प्रभुपाद के पास लेके जा रहे हैं, फिर जो कीर्तन लीड कर रहे हैं उनको, टीम को, फिर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, माता जी को दिया जाता है, प्रभु जी को दिया जाता है, फिर एवरीबडी इज गिवन, है ना। आरती भी तो ऐसी दी जाती है ना, आरती भी ऐसी दी जाती है, तो उसकी भी बड़ी महिमा है। इस बात की भी महिमा है ऑफ टचिंग द डीटी, राइट, टचिंग द डीटी। आप में से कौन कौन अपने मंदिर गए हैं और आपने ठाकुर जी को ऑल्टर पे जाके गले लगाया? लेकिन इसकी महिमा बहुत है। अरे भाई लावण्य माता जी, माय गुडनेस, हरी बोल, है ना, क्या बात है, वाओ, वेरी फॉर्चुनेट, आई एम नॉट जोकिंग, वेरी फॉर्चुनेट, है ना। ये पर्सनल एसोसिएशन जो है ये मिलती नहीं है किसी को, राइट। सो टचिंग द डीटी, राइट, is something that is only meant for the fortunate, है ना। So I will share one experience. Let me first tell the katha behind it. तो जगन्नाथ पुरी कौन कौन गया है अपने जीवन काल में? मतलब मैं बचपन में गया था, बचपन में बहुत गया हूँ, मतलब अ, पिछले अभी 15 साल से तो नहीं गया। सो इट्स बिन सम टाइम, आई बिलीव, बट एनीवेज, तो गुंडीचा टेम्पल है। हैज एनीबडी हर्ड ऑफ गुंडीचा टेम्पल? तो भगवान जो है वो ना अपनी बुआ के घर जा रहे हैं, ठीक है ना, और वहां जाके वो बीमार होते हैं, है ना। वो जब बाहर आते हैं ना, ऐसे ऐसे हिलते हुए सबको दर्शन दे रहे होते हैं, है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, है ना। तो बाहर की ना हवा लगती है उन्हें, राइट, और वो हो जाते हैं बीमार, और फिर वो दर्शन, है ना, कुछ देर के लिए दे नहीं पाते हैं, और फिर दर्शन खुलते हैं उनके, तब वो गुंडीचा मंदिर में होते हैं। गुंडीचा मंदिर में आज भी वो ऑल्टर है, और उस ऑल्टर को अभी भी यूज किया जाता है, जहां पर जब चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में जब पार्ट लिया था, वही सड़क है आज भी जहाँ पे हम सब चलते हैं। और आई बिन टू गुंडीचा टेम्पल एट दिस टाइम ओनली, जब वो दर्शन कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए होते हैं। सो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के जो विशाल डीटीज हैं, वो उस ऑर्डर पर रख दिए जाते हैं, एंड दे आर ओपन फॉर पब्लिक टू कम एंड हग द डीटीज, राइट, राइट। सो हम सब, व्हेन आई वाज बैक इन, आई थिंक क्लास 9 और 10, तो फिर उस दर्शन के लिए गए थे हम, एंड ऑफ टाइम में गए थे। सो हमारा जब भक्ति वृक्ष गया था, दैट वाज द फर्स्ट भक्ति वृक्ष, मे आई टेल यू। सो नोएडा में पहला भक्ति वृक्ष ऑफ एनसीआर आया था, पूरे एनसीआर का पहला भक्ति वृक्ष है, वो नोएडा में ही आया था। इट वाज स्टार्टेड बाय बुद्धिमंता प्रभु, राइट, बैक इन 2005 और 2004, 2005, राइट। सो फिर वो उस भक्ति वृक्ष से ना बहुत सारे भक्ति वृक्ष निकले, इवन शास्त्र संघ स्टेम्ड आउट ऑफ दैट भक्ति वृक्ष, यू कैन से। तो फिर हम सब गए जगन्नाथपुरी धाम, एंड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया खड़े हुए हैं, एंड इट वाज ऑफ टाइम और कोई भी नहीं था। सो वी वर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ डिवोटीज हु we hugged the deities for 2 hours, right, for 2 hours we hugged the same deities that Chaitanya Mahaprabhu hugged, right, for 2 hours, है ना। एंड इतना रेसिप्रोकेशन हर डिवोटी को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया ने डिफरेंट तरीके की रेसिप्रोकेशन दी है, राइट। आई रिमेम्बर ऑल द डिवोटीज व्हेन दे वर गोइंग टू बेड, है ना, इन एवरी डिवोटीज ड्रीम्स, है ना, है ना, राइट, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया saying something, are coming and reciprocating, right, till this date,
राइट, टिल दिस डेट देयर आर डिवोटीज जिनको अभी भी वो कन्वर्सेशंस होते हैं, वापस आती हैं, ड्रीम्स में आती हैं। राइट। सो जगन्नाथ बलदेव बलदेव सुभद्रा मैया, द टॉपिक इज नॉट टचिंग द डीटीज, डीटीज का स्पर्श करना है। सो इवन इन आवर शास्त्रस, इन चैतन्य चरितमृत, है ना, देर इज, आई थिंक, आई एम वेरी श्योर दैट वी विल बी एबल टू फाइंड दिस रेफरेंस गुंडीचा मंदिर का। राइट। एंड जब जगन्नाथ कार्ट्स फाइनली गुंडीचा टेम्पल पहुंचती है ना, राइट, तो फिर उस पूरे मंदिर की ना सफाई होती है ना, बिफोर, आई थिंक बिफोर दी रथ यात्रा इट हैपेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुंडीचा मार्जन कहते हैं उसको। मार्जनम मीन्स टू क्लीन। सो इट इज सेड दैट if you clean the quarters of the temples, you actually result in cleaning your own heart. Yes, a day before yatra starts. Thank you, madam. So जो जो मंदिर में जाके जो पोछे वाली सेवा करते हैं ना, so माइक पे कथा करना is not the only सेवा. You need to understand that. Equally important are other sevas. The mic person is leading everyone. That is a seva, right? But झाड़ू पोछा भी ये सेवा है, बट उससे ना जो सेवा करते हैं ना, एक प्रोग्राम खत्म होता है, तो ना आई माई सेल्फ आई एम वेरी मच, मेरा ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं ऐसे डिवोटीज। आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू सच डिवोटीज जो ऐसी भी सेवा करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी सेल्फलेस एंड एट द सेम टाइम हृदय का भी मार्जन होता है। योर हार्ट इज क्लेंस्ड, राइट। सो अनदर important feature is seeing the deity, है ना, टचिंग द डीटी है, सीइंग द डीटी भी है। तो अब आप कभी अगर मेन जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे ना, तो टेम्पल के हॉल के पीछे गरुड़ स्तंभ है, आज भी है। और महाप्रभु उस स्तंभ पर ना अपना सर ऐसे रख कर ना, अपने हाथों से उस स्तंभ को ऐसे गले लगाकर ऐसे दूर से जगन्नाथ जी को देखते थे, जगन्नाथ बलदेव मैया को। और उनका भाव, वो इतने भाव विभोर होते थे कि मतलब उनको इतना फीवर हो जाता था जब भी वो जगन्नाथ जी को देखते थे ना, ही वुड, हिज टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वुड राइज सो मच कि वो जिस 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 पत्थर का स्पर्श करते थे वो पिघलता था। राइट। तो वो जो स्तंभ है वहां पर है, उसके एजेस पे चैतन्य महाप्रभु के 4 उंगलियों के ऐसे निशान, जहां से उन्होंने पकड़ा था ऐसे, जहां पे उन्होंने अपना हेड ऐसे लगाया था, और वो चेहरे के पूरे जो कार्विंग है ना, बिल्कुल लाइक जैसे नाइफ जो है बटर को ऐसे काटता है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह कटता है जैसे, वैसे ही उनकी उंगलियों के निशान है। राइट। एंड वो इतनी सरेंडर्ड भाव के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। एंड वहां अभी भी जब भी हम जाते हैं, जब भी whenever डिवोटीज go, वो अपनी उंगलियों को तो महाप्रभु के उंगलियों के निशान में ऐसे डालते हैं। हम सब ने किया हुआ है। एंड जहाँ पे महाप्रभु का चेहरा लगा था पत्थर को, वहीं पर हम लगा के एग्जैक्टली वैसे देखने का प्रयास करते हैं। राइट। एंड वहां से सिर्फ और सिर्फ एक कोना दिखता है उस एंगल से, जगन्नाथ जी का। राइट। और ऐसे लगता है जगन्नाथ जी ना बड़े ऐसे करके देख रहे हैं उस एंगल से, ऐसे, लाइक, है ना, थोड़ा इट्स एट एन एंगल, तो जगन्नाथ जी ऐसे लगते हैं। सो सीइंग द डीटी की भी महिमा है। राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जर्विंग आरती एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द लॉर्ड। राइट। है ना, जब हम मंगल आरती जाते हैं, ये अटेंड व्हाट आरतीज, सबसे पहले मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, है ना, फिर थोड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं जी, ठीक है, फिर होती हैं तुलसी आरती, राइट, फिर शिक्षाष्टकम प्रेयर्स, फिर जपा टुगेदर, फिर गुरु वंदना, गुरु आरती होती है, राइट, फिर वंदना होती है भागवतम क्लास, राइट, एंड फिर होती है शुगर आरती इज ऑल्सो देयर, यू राइट, राइट, एंड फिर लास्ट में क्या होता है, प्रसाद। राइट। सो ये जो सभी आरतीज होती हैं, जो सभी सेलिब्रेशन होती हैं ना, नरसिम्हा चतुर्दशी, ना, अ, नित्यानंद त्रयोदशी,
राइट, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, सीता नवमी, राम नवमी, है ना, हनुमान जयंती, है ना, आचार्य के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डेज, आविर्भाव, तिरोभाव, एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी, राइट, है ना। सो इन सभी दिवस और तिथियों को डिवोटी जो है वो सेलिब्रेट करता है, राइट। सो ये सभी जो हमने पॉइंट्स कवर किए हैं, इन सभी पॉइंट्स का उल्लेख करने के बाद वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 9 ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन। सो चैप्टर 6 में ना बुलेटिन वाइज, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ बुलेटिन पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन है। उसके जो उन सभी पॉइंट्स के जो की एंड मोस्ट वेटेड पॉइंट्स हैं वो आपको चैप्टर 7 और 9 में विस्तृत होते हुए दिखते हैं, राइट। सो इन वन वे वी हैव डिस्क्राइब्ड चैप्टर 6 इन ग्रेट डिटेल, राइट, है ना। We have covered chapter 6 in the form of chapter 7 and 9, right? तो चैप्टर 8 पर लगेगी जब हमें, वो ऑफेंसेस पर चैप्टर है, राइट। तो एक सेशन अगर हम ऑफेंसेस पर रख लेंगे तो फिर वी विल कवर दैट सेपरेटली, राइट। सो आज हमने काफी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और कवर किए हैं, मेनी पॉइंट्स, राइट। वी स्टार्टेड ऑफ विद वी स्टार्टेड ऑफ विद संकीर्तन, राइट, देन जपा, then the three forms of submission, then reciting notable prayers, partaking of prasad, drinking charnamrit, smelling incense and flowers offered to the deities, touching the deity, seeing the deity, observing आरती and celebrations of the Lord. तो बेसिकली हमने 21 एक्टिविटीज डिस्कस सक्सेसफुली इन ग्रेट डिटेल कर ली, राइट। आपको पता है आप अभी तक 100 पेजेस ऑफ एनओडी सुन चुके हैं इन ग्रेट डिटेल। वी हैव कवर्ड 100 पेजेस नाउ। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखिए कि बुकमार्क दौड़ रहा है इस बुक का, राइट। इट्स अगर लिखा है सिग्निफिकेंट है, मुझे लगता है वेरी नाइस। सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज बीड्स ऑफ डिवोशन सेशन, राइट, है ना, है ना। तो प्लीज सही भाव से आप निर्जला एकादशी का पालन करिए, राइट। आप संघर्ष करिए, कृष्णा विल गिव यू द एनर्जी, ही विल preserve the energy that you have and he will give that you do not possess, right? So on that note, vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo नमः। थैंक यू सो मच, इतना समय निकाला आप सबने निर्जला एकादशी पर, आप सब इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, आप सभी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।